अगर फैंटेसी से हटकर कोई एक और चीज़ है ना, जो भले बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन जिस तरीके का परसेप्शन इन सारी चीज़ों से बन रहा है ना, वो फैंटेसी से कम भी नहीं है। और देखो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहूँगा इस बात को, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, इस वीडियो में मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसे आज के वक़्त पे वुमेन्स ख़ास करके बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करती है, या फिर कह सकते हैं कि वो किस तरीके के पार्टनर या फिर पोटेंशियल बॉयफ्रेंड ढूँढती है, जिसे आज के टाइम पे बहुत सारे फिल्म मेकर्स, स्पेशली फीमेल फिल्म मेकर्स ने अपने फिल्म के ज़रिए दिखाया है। यहाँ पे सबसे रिसेंट बात करूँ तो OTT पर आने के बाद लापता लेडीज़ ने जिस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, और जिस तरीके की दो साइड एक आदमी की दिखाई थी, जहाँ पर एक आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और एब्यूसिव होता है, वहीं दूसरी तरफ एक है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और अपनी पत्नी की जेन्युइनली फिक्र करता है। और देखो, अगर आप इन दो क्वालिटीज़ को देखोगे ना, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर कौन सा इंसान गलत है और कौन सा इंसान सही है। और बात अगर यहीं तक हो ना, तो ठीक भी लगती है, लेकिन इसके बाद जो रियल प्रॉब्लम आती है ना, वो उस बेसिस पर आती है कि फीमेल राइटर्स और फीमेल डायरेक्टर्स जब कोई लाइफ को चेंज करने वाली या फिर थोड़ी फिलोसफिकल मूवी बनाती है ना, और जिस तरीके के वो मेल कैरेक्टर्स को लिखती है, उनके चलते एक सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक परसेप्शन बन जाता है फीमेल्स का। बट जो रियलिटी है ना, वो इससे कोसों दूर है। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो फीमेल राइटर्स दिखाती है अपनी मूवीज़ में, वो गलत है। नहीं, वो किसी भी वे में गलत नहीं है। अगर सच में दुनिया इस तरीके से वर्क करने लग जाए ना, तो मे बी इससे बेहतर अभी के टाइम पे और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक मेजर प्रॉब्लम जो इन सारे कैरेक्टर्स में लाई करती है, वो है अगेन से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने डियर जिंदगी का एक बहुत ही सही और बहुत ही सुलझा हुआ ऑल्टरनेट रियलिटी आपके सामने रखना चाहूँगा। मान लो फिल्म के एंडिंग में जब कायरा पूछती है शाहरुख खान के कैरेक्टर डॉक्टर जहांगीर खान से कि क्या इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद वो इस क्लास के बाहर भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, यहाँ पे ये साफ साफ पता चल जाता है कि हाँ, जिस तरीके की पर्सनैलिटी और जिस तरह के कैरेक्टर को गौरी शिंदे ने अपने फिल्म में दिखाया था ना, इट वॉज जस्ट टू प्योर। और मे बी ऐसे ही कुछ कारणों के चलते इवन कायरा फेल्ट वेरी कंफर्टेबल विद हिम, एंड इसलिए वो इस रिलेशनशिप को आगे भी कंटिन्यू करना चाहती थी। मे बी ये रिलेशनशिप कुछ और होता, बट स्टिल शी वांटेड अ पीस ऑफ इट। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर कायरा और डॉक्टर जहांगीर खान, डिस्पाइट ऑफ द एज डिफरेंस एंड डिस्पाइट ऑफ द सराउंडिंग्स जिसमें वो पले बड़े हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर ये दोनों डेट करते, तो आपको क्या लगता है, क्या ये डेट एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरफ जाता? well, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो ना, तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज डॉक्टर जहांगीर खान एक शिप की तरह थे, जहाँ पर उन्होंने कायरा को रेस्क्यू किया था, एंड देयर वॉज नथिंग मोर देन दैट। और वो जो एक पीरियड होता है ना, जहाँ पर हम बहुत बुरी तरीके से फंसे रहते हैं, और अगर कोई एक इंसान हमारी मदद कर देता है, तो वो इंसान हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। एंड अपने फंसे हुए जिंदगी से बाहर निकलने के बाद वी वॉन्ट टू गिव समथिंग इन रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उस इंसान को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं किसी ना किसी कारण की वजह से। और सेम कायरा के साथ भी यही सिचुएशन था। बट जब वो इस चीज़ से निकल गई, डॉक्टर जहांगीर खान बीइंग ए मैच्योर पर्सन, उन्होंने इस डेट वाली चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। और उसका कारण ये नहीं है कि उन्हें कायरा पसंद नहीं थी। डेफिनेटली फिल्म के एंडिंग में हमने एक ऐसे सीन को देखा था जिससे ये पता चलता है कि यस, इवन डॉक्टर जहांगीर खान हैड सम फीलिंग्स फॉर कायरा, बट इवेंचुअली ये चीज़ आगे जाके बिखरी जाती, क्योंकि डॉक्टर जहांगीर खान का जो रोल था कायरा की लाइफ में, वो वहीं तक का था। और जब वो इस चीज़ से कोप कर गई थी, मतलब जब वो अपने डिप्रेशन वाले फेज से बाहर निकल गई थी, डॉक्टर जहांगीर खान के उसके साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वॉज अ डेड एंड। बट ऐसी फिल्में देखने के बाद जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है ना, खास करके लड़कियों की, एक पोटेंशियल पार्टनर ढूंढने में, वो इन सारी क्वालिटीज को ही ढूंढती है। इवन दो फिल्म के एंडिंग में जो मैसेज दिया गया था वो टोटली डिफरेंट था, बट स्टिल दे वांट पीपल लाइक हिम, जो कि अगेन मैं बोल रहा हूँ, असली दुनिया में ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोग बदलते हैं, परिस्थिति भी बदलती है, जिसके चलते अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जब हम एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी फिल्म को देखते हैं ना, या फिर किसी कहानी को पढ़ते हैं, तो हमें अपने दिमाग में एक बात जरूर से रखनी चाहिए कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है, ये प्री प्लान चीज़ें हैं। दीज ऑल थिंग्स वे सपोज टू हैपन, दीज कैरेक्टर्स वे डिजाइन टू डू सच थिंग्स, एंड दे वर गिवन सर्टेन डायलॉग्स। इसलिए अपनी लाइफ को इस तरीके की पोटेंशियल पार्टनर ढूंढने में वक्त गुजारना अगेन अनरियलिस्टिक और टाइम वेस्ट ही है। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा ऐसे कई सारी और फिल्में रखी हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं अक्टूबर फिल्म में डैन का कैरेक्टर, जहाँ पर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, यहाँ तक कि वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जिस तरह के कैरेक्टर डैन का दिखाया गया था, वो हमें असल जिंदगी में मिल सकता है। यहाँ पर वो अगेन एक फ्लॉड कैरेक्टर होते हुए भी जिस तरीके के चेंजेस को दिखाता है,
वो भले इमीडिएटली तो नहीं बट इवेंचुअली किसी न किसी वे में बाहर आ ही जाती है। फिर इसके बाद पीकू में इरफान खान का कैरेक्टर विच वॉज अगेन टू गुड। और इन सारे कैरेक्टर्स के अलावा ऐसे और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिसे हम फेमस टाइम में कह सकते हैं मेन रिटन बाय वुमेन। बट बॉटम लाइन यही है ना, बहुत ज़्यादा स्वीट होते हुए भी, बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होते हुए भी एंड बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हुए भी, दीज थिंग्स सेट्स टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर एनीवन। वेल, इस बात को सुन के बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं खुद भी टॉक्सिक हो सकता हूँ और उसी के कारण मैं इन सारे कैरेक्टर्स को लाइक इन अ वे इमेजिनरी बता रहा हूँ, लाइक ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखो, वैसी बात नहीं है। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ मेरा पास पॉइंट ऑफ व्यू है, वरना मैंने खुद ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी है। मैं इन सारी फिल्मों को बार बार लगातार भी देख सकता हूँ एंड आई विल नेवर बी बोर्ड ऑफ देम। और इन्हीं सब कारणों के चलते भले इंटरनेट पे, लाइक सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग इन सारे कैरेक्टर्स से रिलेट भी करते होंगे या फिर इन अ वे या फिर इन सम वे इन सारे कैरेक्टर्स को अपना आइडल भी मानते होंगे। बट तब इन सारी बातों को रियल जिंदगी में उतारने की आती है ना, तब बात बन नहीं पाती है। क्योंकि देखो, बॉटम लाइन यही है ना कि हमारी ज़िंदगी कोई स्क्रिप्ट नहीं है या फिर कोई फिल्म मेकर नहीं है यहाँ पर जब हमारी ज़िंदगी का एंड होगा तो एक टाइटल क्रेडिट लिखते हुए आएगा, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली, डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा या फिर डायरेक्टेड बाय फल्ला ढिमका डायरेक्टर। नहीं, यहाँ पर हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड वे में ही होती है। अब भले हम कुछ पॉसिबिलिटी को लाइक एज्यूम कर सकते हैं बट किसी सिचुएशन को टोटली समझ लेना वो भी हमारे बस में नहीं है। एंड अगेन से मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि जब भी हम किसी फिल्म को देखते हैं जो कि लाइक बायोपिक या फिर इंस्पिरेशन नहीं है किसी रियल पर्सन की, तो उसे फिक्शन मान के ही देखना चाहिए। हाँ, भले हम ये समझ सकते हैं कि अगर चीज़ें इस तरीके से वर्क करती जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है तो बात सच में कुछ और होती। बट अगेन बॉटम लाइन यही है कि वो फिल्म है मतलब वो फिक्शन है और ये रियलिटी है। सो बेटर नॉट गेट योर होप्स हाई, वरना जिंदगी पटकने का भी दम रखती है। वेल, ये तो हो गई एक तरफ की बात। अब हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे बट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। चुप कर बे कुत्ते। फिल्म्स हमारे देश के सबसे पावरफुल स्टोरी टेलिंग मीडियम है। यहाँ हर साल हजारों कहानियाँ बनती है, रोमांस, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी सब कुछ मिलता है। लेकिन एक पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है ना, वो है द मेल प्रोटैगनिस्ट रिटन बाय अ मेल राइटर, या फिर हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं मेन रिटन बाय मेन। अब ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब ज़्यादा स्टोरीज एक ही लेंस से लिखी जाती है ना, तो बायस ऑटोमेटिक आ ही जाता है। और ये बायस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी होता है और सोसाइटी पे असर भी डालता है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का ग्लोरिफिकेशन। देखो, बॉलीवुड में कई बार हमें ऐसे मेल कैरेक्टर्स दिखते हैं जो ओवरली एग्रेसिव, पॉसेसिव या डाउनराइट अब्यूसिव होते हैं और उन्हें इंटेंस लवर या अल्फा मेल के नाम से ग्लैमराइज किया जाता है। कबीर सिंह इसका एक प्राइम एग्जांपल है। उसका वॉयलेंट बिहेवियर, कंट्रोलिंग नेचर और इमोशनल इंस्टेबिलिटी को एक पैशनेट प्यार के रूप में दिखाया गया है। लोग बोलते हैं उसने तो सच्चा प्यार किया था ना, लेकिन असल में उसने टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज किया था और कुछ नहीं। मेल राइटर्स अक्सर ये समझने में फेल कर जाते हैं कि इंटेंसिटी और अब्यूज में फर्क होता है। प्यार का मतलब ऑब्सेशन नहीं होता है और कंट्रोल करना कभी भी अफेक्शन नहीं हो सकता है। और इसके बाद हम आते हैं जो दूसरे पॉइंट की तरफ, वो है फीमेल कैरेक्टर्स को सिर्फ प्लॉट डिवाइसेस की तरह यूज करना। देखो, जब मेल कैरेक्टर्स को मेल राइटर्स लिखते हैं ना, तो उनका एंटायर जर्नी वुमेन के अराउंड ही होता है। लेकिन आयरॉनिकली वुमेन आर रियरली द सेंटर ऑफ देयर ओन स्टोरीज। हीरो अपने करियर के लिए फाइट कर रहा है, रिवेंज के लिए जा रहा है या अपने दर्द से गुजर रहा है, और लड़की सिर्फ उसके लिए एक टूल होती है, या तो म्यूज या ट्रॉफी या इमोशनल ट्रिगर। इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन का प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर डेप्थ मिसिंग होता है। वो सिर्फ हीरो की लाइफ में है, लेकिन उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। मेल राइटर्स अक्सर ये भूल जाते हैं कि लड़की का अपना भी कोई एस्पिरेशन, जर्नी या पर्सनालिटी होती है जो दिखाना जरूरी है। बट क्या पता क्यों मेल राइटर्स इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। उसके बाद आता है इमोशन का जेंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। देखो, बॉलीवुड में बहुत सारे मेल लीड्स या तो इमोशनली डेड होते हैं या फिर उनका इमोशन सिर्फ गुस्से के रूप में दिखाया जाता है। रोना, वल्नरेबल होना या सेल्फ डाउट को वीकनेस माना जाता है। अगर कभी किसी मेल कैरेक्टर के रूप में इन सब चीज़ों को दिखाया गया ना, तो उसके बाद या तो उसका रिवेंज आर्क आता है या वो रिडेम्पशन वर्दी बन जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन हार्मफुल इसलिए भी है ना, क्योंकि असल लाइफ में भी लड़कों को यही सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, जबकि हर इंसान वल्नरेबल होता है और वो वल्नरेबल भी एक स्ट्रेंथ होती है, मतलब एक शक्ति होती है। ये बॉलीवुड के राइटर्स लेकिन इस बात को ना कभी प्रॉपर्ली समझ पाए हैं और पता नहीं इस बात को वो कब समझ पाएंगे। लेकिन इसके बाद एक और जो चीज़ है ना, जो इन सारे कैरेक्टर्स में दिखने को मिलती है, वो है नाइस गाय सिंड्रोम। देखो, ये एक रिपीटेड ट्रोप होता है, द नाइस गाय हु थिंक्स ही डिजर्व द गर्ल जस्ट बिकॉज ही इजंट टॉक्सिक और हार्मफुल। ये कैरेक्टर्स अक्सर बोलते हैं मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी वो किसी और को चाहती है। इस लॉजिक में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है ना कि वो लड़की के चॉइस को रिस्पेक्ट नहीं करता है। अक्सर ऐसे कैरेक्टर्स को सिंपैथी मिलती है और ऑडियंस को लगता है कि लड़की ने गलत चॉइस किया है, लेकिन रियलिटी ये है ना कि प्यार को रिवॉर्ड नहीं होता है जो आपको गुड बिहेवियर के बदले मिलता है।
लेकिन ये समझ तभी आएगा जब मेल राइटर्स अपने कैरेक्टर्स को सेल्फ सेंटर्ड या एम्पैथेटिक बनाएंगे, बट मे बी ये जल्द होने नहीं वाला है। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है ना जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो होता है रिडेम्पशन विदाउट अकाउंटेबिलिटी। देखो बॉलीवुड का एक और प्रॉब्लमैटिक पैटर्न ये है ना कि मेल लीड्स गलती करते हैं, अब्यूज या बेट्रियल करते हैं, फिर एंड में थोड़ा रिग्रेट दिखा के माफी मिल जाती है, एक गाना, एक इमोशनल स्पीच या एक साइलेंट टीयर, और सब कुछ माफ हो जाता है। लेकिन असल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि असल लाइफ में लोगों को ट्रस्ट रिबिल्ड करने में वक्त लगता है, एफर्ट्स दिखाना पड़ता है, और कभी कभी तो माफी मिलती ही नहीं है, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, क्योंकि ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया ना तो वो टूट गया। और इसलिए मेल राइटर्स अक्सर रिडेम्पशन को शॉर्टकट के थ्रू दिखते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है, सिर्फ थोड़ा गिल्ट दिखाया जाता है। इससे व्यूअर्स को ये सिग्नल मिलता है कि हाँ कॉन्सिक्वेंसेस ऑप्शनल है, स्पेशली फॉर मेन। और ये जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ना, जैसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ग्लोरीफाई करना, फीमेल कैरेक्टर्स को एज प्लॉट डिवाइस यूज करना, इमोशन का जेंडर रिप्रेजेंटेशन होना, या फिर नाइस गाय सिंड्रोम, या फिर लास्ट में रिडेम्पशन विदाउट अकाउंटेबिलिटी, इन सबको अगर हम कंक्लूड करें ना तो उसका कंक्लूजन कुछ इस प्रकार से निकलेगा कि बॉलीवुड में जब तक सिर्फ मैनी मैन के कैरेक्टर्स लिखते रहेंगे ना, उनका रिप्रेजेंटेशन हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगा। हमें ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए जो लेयर्ड हो, जो स्ट्रॉन्ग भी हो, वीक भी हो, कंफ्यूज भी हो और सेल्फ अवेयर भी हो, जो सिर्फ हीरो नहीं हो बल्कि इंसान हो। इसलिए जरूरी है कि राइटिंग रूम्स में वॉइसेस आए, अलग अलग वॉइसेस आए, स्पेशली वुमेन या फिर क्वीर फॉक्स या फिर अलग अलग जेंडर के लोग एंड पीपल विद डिफरेंट लिविंग एक्सपीरियंस। वरना जब तक कहानियां एक ही टाइप के लेंस से लिखी जाती रहेंगी ना, तब तक स्क्रीन पे वही आउटडेटेड मैस्कुलिनिटी रिपीट होती रहेगी। वेल अगर देखा जाए तो चेंजेस तो शुरू हो चुके हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कुछ फ्रेश और कॉम्प्लेक्स मेल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड को भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि हीरोज तभी पूरे बनेंगे ना जब राइटर उनके फ्लॉज को भी ऑनेस्टी के साथ लिखेंगे। क्योंकि एंड में बात यही है ना कि बॉलीवुड जहां एक स्लैपस्टिक कॉमेडी भी 200 करोड़ कमा सकती है और एक प्रॉब्लमैटिक मेल लीड भी नेशनल क्रश बन जाता है, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक अजीब सी लेगेसी चली आ रही है, मेन राइटिंग मैन। और रिजल्ट क्या होता है? ऐसे मेल प्रोटैगनिस्ट जो या तो ओवरकुक्ड अल्फा होते हैं या अंडरकुक्ड विक्टिम ऑफ सोसाइटी। इमोशनल स्पेक्ट्रम भूल जाओ, डेप्थ सिर्फ एप्स के फॉर्म में मिलते हैं। और इस बात को मैं कंक्लूजन के बाद एक थोड़े एग्जांपल के साथ भी बताना चाहूंगा। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है जो मैंने बताया था टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेके, जहां पर एग्जांपल के तौर पर कबीर सिंह, सर्जन बाय प्रोफेशन, साइको बाय पर्सनैलिटी, लेकिन फिर भी ऑडियंस बोली अरे ये तो असली मर्द है। अरे भाई असली मर्द वो होता है जो प्यार में पॉजिटिव नहीं रिस्पेक्टफुल होता है, लेकिन ये वर्जन तो स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं गया था। मेल राइटर्स को लगता है कि एग्रेशन इज इक्वल टू पैशन, कंट्रोल इज इक्वल टू कमिटमेंट और स्लैप इज इक्वल टू लव लैंग्वेज। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पे जो स्लैप दिखाया गया था उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे लोगों ने रखा है, लेकिन यहाँ पर स्लैप करना बिल्कुल भी जायज नहीं था। इस बात पे तो आपको एग्री करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, रेड फ्लैग्स को नेशनल फ्लैग्स बना दिया गया। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि वुमेन्स को बस एक टूल की तरह यूज करना, जहां पर उनका काम बस यही होता है हीरो को मोटिवेट करना, उसकी दुखी बैक स्टोरी को जस्टिफाई करना, और अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला तो एक आइटम नंबर भी डाल देना। उनका खुद का कोई आर्क नहीं होता, क्या चाहती है, क्या फील करती है, क्या गोल है लाइफ का, डजंट मैटर, क्योंकि हीरो की दुनिया में सिर्फ लड़की का एक ही काम है, इमोशनल प्रॉप होना, जैसे कोई फर्नीचर हो, फीलिंग्स नहीं। और जैसा मैंने बताया था कि बॉलीवुड के मेल कैरेक्टर्स को फील करना अलाउड ही नहीं है। अगर कोई इमोशन दिखा भी दे तो सिर्फ 3 ऑप्शंस है, गुस्सा, साइलेंट गुस्सा और फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया गया पुराना गुस्सा। रोना, वल्नरेबल होना या इमोशनल कंफ्यूजन होना, मतलब ये सब वीकनेस की निशानी है। और अगर कोई कैरेक्टर वीकनेस दिखाया तो वो हीरो मटेरियल नहीं होता है, बस यही है सिंपल फॉर्मूला। और इसलिए जिस तरीके से मैंने कंक्लूड किया था कि बॉलीवुड का हीरो अब आउटडेटेड हो गया है, सिर्फ माचो होने से कैरेक्टर कंपेलिंग नहीं होता है। हमें ऐसे मेल कैरेक्टर्स चाहिए जो फ्लॉड हो, अवेयर हो और अपने इमोशंस से भागते नहीं हो। लेकिन जब तक लिखने वाले इंसान सिर्फ एक ही लेंस से देखते रहेंगे, क्लीशे मेल लेंस से, तब तक स्क्रीन पे वही रिसाइकिल्ड मैस्कुलिनिटी का रिमिक्स चलता रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, जो कि है ज़्यादा डाइवर्स राइटर्स, ज़्यादा फीमेल गेज, ज़्यादा क्वेयर पर्सपेक्टिव्स, ताकि फाइनली एक ऐसा हीरो मिले जो सिर्फ लड़की को प्यार नहीं करे, ऑडियंस का ट्रस्ट भी डिजर्व करे। वैसे चलिए फिर भी ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, या फिर कह सकते हैं मेरा अपना पर्सपेक्टिव है पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में, कि क्या दिक्कत होती है जब मेन ही अपने कैरेक्टर्स को लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बना के अपने ही जैसा एक नया कैरेक्टर बना देते हैं, जिसे बाद में सोसाइटी एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं, वो तो अलग बात है। बट जिस तरीके का इम्पैक्ट इन सारी फिल्मों और इन सारे कैरेक्टर्स के थ्रू होता है, वो डेफिनेटली बहुत सारे वेज में प्रॉब्लमैटिक है। पर चलिए, जैसा मैंने कहा, ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि डेफिनेटली इस बारे में आपका क्या सोचना है। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।